हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए अखबार में रहने के लिए। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। कुछ ऐसा ही हाल है हमारे यहाँ के यूट्यूबर्स का। व्यूवर्स, डकी, रजब और नदीम नानीवाला की राहें क्यों जुदा हुई, एक कोर्स तीनों को ले डूबा। रजब ने अपनी हालिया वीडियो में ताल्लुकात खत्म करने की असल वजह बता दी। कौन सच्चा, तफसीलात बताएंगे आपको इस वीडियो में। आप देख रहे हैं 11 न्यूज और मैं हूं आपकी मेजबान आयशा मुमताज। व्यूअर्स, डकी भाई ने रजब भट्ट और नदीम नानीवाला से अपने ताल्लुकात खत्म करने का फैसला किया। शाम इद्रीस की एक वीडियो ने डकी भाई के लाखों सब्सक्राइबर्स गिरा दिए और लाखों सब्सक्राइबर्स गिरने की वजह से डकी भाई बौखला गए और माफी मांगने पर उतर आए। हालिया दिनों में ये तीनों मुख्तलिफ तनाज़ात की वजह से सुर्खियों में है। तला रिव्यूज को तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इन जनाब ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कहा था कि रजब, डकी और नदीम नानीवाला तीनों फ्रॉड हैं। इनका कोर्स फ्रॉड है और ये तीनों आपके साथ धोखा कर रहे हैं। मैं इनके साथ कभी नहीं मिलूंगा, चाहे ये लोग जितना मर्जी मुझे फेम का लालच दे दें। लेकिन व्यूवर्स, आखिरकार वही हुआ, फेम जीत गया और ये साहब भी इनके साथ मिल गए और डकी के साथ इन्होंने एक पॉडकास्ट की। डकी भाई ने तलहा रिव्यूज के साथ लड़ाई के बाद अपने और रजब भट्ट के बारे में ख्यालात का इजहार किया, जहां इन्होंने कहा कि वो पहले ही नदीम नानीवाला के रवैये से नाखुश थे और अब बाद में ये बात मालूम हुई कि रजब भट्ट भी इन पर हंस रहे हैं। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो अपना काम खुद करेंगे और दूसरों की जानिब से की जाने वाली तनकीद और हेट को नजरअंदाज करेंगे। नदीम नानीवाला के बारे में बात करते हुए डकी भाई का कहना था कि नदीम उनसे गाड़ी खरीदने के बाद उनके ज्यादा करीब आना शुरू हुए और फिर वो उनके व्लॉग्स में भी शामिल होना शुरू हो गए। मैंने उनसे अपने 20 लाख रुपए भी नहीं मांगे। लेकिन व्यूवर्स, बाद में डकी भाई के सब्सक्राइबर्स कम होने लगे तो नदीम नानीवाला ने भी आंखें फेर लीं और अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। उनके बारे में नापसंदीदा बातें की। डकी ने मजीद कहा कि मेरे दोस्त होने के नाते उन्होंने अनस को टेक्स्ट किया और कहा कि मेरे पास डकी के वॉइस नोट्स मौजूद हैं जिसमें उन्होंने ये बात किसी के खिलाफ कही है। क्या तुम्हें ये वॉइस नोट्स चाहिए? उन्हें उस वक्त मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन व्यूवर्स, उन्होंने ऐसा नहीं किया। डकी भाई ने मजीद कहा कि नदीम नानीवाला ने हमारे एक मुश्तरका दोस्त को बुलाया जिसके पास मैं बैठा हुआ था। मैंने अपने दोस्त को कहा कि वो सोशल मीडिया की इस नफरत के बाद मेरे बारे में सिर्फ उसकी राय ले। और व्यूवर्स, नदीम नानीवाला ने इस सवाल का जवाब दिया कि ओ भाई, डकी तो अब खत्म, वो अब चला गया है और अब हम देखेंगे कि हमने उससे बात करनी भी है या नहीं। अगर वो हमारे हक में वीडियो बनाता है तो हम उसे मौका दे सकते हैं। और डकी ये बात स्पीकर पे सुन रहे थे। डकी भाई ने वजाहत करते हुए कहा कि उन्होंने नदीम नानीवाला से अलहदगी इसलिए भी इख्तियार की क्योंकि उनके घर वाले नहीं चाहते थे कि अब वो नदीम नानीवाला से दोस्ती रखें। उन्होंने मजीद कहा कि अब वो शादीशुदा हैं और नदीम नानीवाला को अपने ब्लॉग्स में शामिल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी दोस्ती खत्म करने का फैसला किया। वहीं व्यूवर्स, अब बात करें रजब भट्ट की, तो रजब भट्ट का नया गाना रिलीज हुआ जो कि हीरा मानी के साथ शूट किया गया है। इस गाने की रिलीज से कबल उन्होंने यूट्यूब पर लाइव आकर डकी के बारे में बात की और कहा कि डकी ने गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी बात का पक्का हूँ। सब्सक्राइबर्स अगर कम हो गए तो क्या हुआ, एक दो अच्छी वीडियोस बनाकर दोबारा आ जाते। और व्यूवर्स, उन्होंने कहा कि मैंने मना भी किया था कि उस पॉडकास्ट में मत जाना और ऐसी कोई बात ना करना, लेकिन डकी ने की। और रजब भट्ट ने व्यूवर्स ये बात भी मानी कि जो कोर्स वो बेच रहे थे उसके बारे में उन्हें खुद कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी डकी को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी और मैं कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैं मरने वाले और मारने वालों में से हूँ, लेकिन माफ़ी नहीं मांगूंगा। व्यूवर्स, आप रजब भट्ट, डकी और नदीम नानीवाला के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।